Okay, question number 8. Here given that a 4.5 सेंटीमीटर नीडल, यानी नीडल का जो हाइट है, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ नीडल यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव. आफ्टर दैट प्लेस्ड यानी नीडल को प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है. कहाँ प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन इन निगेटिव. ओके, अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. हियर गिवन फोकल लेंथ दिस इज 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. It is taken in positive because mirror is convex. हर एक पॉइंट पर आपको साइन कन्वेंशन हर बार सोचना होगा. किसकी वैल्यू है, क्या उसमें बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा. अब देखिए पूछा गया क्या है, गिव द लोकेशन. बताए थे लोकेशन पोजीशन मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज. लोकेशन ऑफ इमेज यानी वैल्यू ऑफ वी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज. आगे क्या पूछा है, एंड द मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ एम. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर. मिरर से अगर हम क्या करें, नीडल को दूर ले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा ये भी हमको बताना है. मिरर से अगर दूर करते जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन क्रिएट होगा उसको भी बताना है. देखिए इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, लोकेशन ऑफ इमेज. इसके लिए आपका वैल्यू ऑफ यू गिवन, वैल्यू ऑफ एफ गिवन, वी फाइंड करना है. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे 1/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v और यहाँ पे 1/u रखेंगे विथ माइनस साइन. कितना है -12. ओके, 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12. इसको क्या करेंगे, बताए थे जिस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना हो उसको सेम प्लेस पे छोड़ दो, बाकी सबको दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दो. तो ये 1/12 माइनस साइन है, इधर लाएंगे तो 1/15 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v. ठीक है, ये हो जाएगा. अब दोनों का एलसीएम लेना होगा. आई थिंक एलसीएम 60 आएगा. हियर इज द एलसीएम 60. नाउ 60 यहाँ पे रखेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो +4 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 1/v. या फिर हो जाएगा 9/60 इज इक्वल टू 1/v. या क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा क्या 9v इज इक्वल टू 60. क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो ये हो जाएगा 9v इज इक्वल टू 60 या v इज इक्वल टू 60/9 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. लोकेशन ऑफ द इमेज ये आपको मिल गया. ठीक, अब इसके बाद दूसरा केस क्या है, मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है. इसमें क्या पूछा जा रहा है, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन आपको निकालने के लिए करना क्या है, मैग्निफिकेशन आपका होता है H2/H1. बट यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए H2 आपका गिवन नहीं है और H1 गिवन है. अगर मैग्निफिकेशन दिया होता तो हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे. तो इस केस में अगर VU गिवन हो और मैग्निफिकेशन नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u. -v/u, क्योंकि देखिए ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको तो पता है कि H1 की वैल्यू तो गिवन है बट H2 वहाँ पे गिवन नहीं है. तो मैग्निफिकेशन अगर फाइंड आउट करना है डायरेक्टली ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. आपने उसका वैल्यू कितना निकाला था 60/9, ये 60/9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस साइन रहेगा. अपान u की वैल्यू कितनी थी 12 था क्या,
-12, ये माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 60/9, इसके अपान 1 मान के ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/12, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए 5/9, ये आपका हो जाएगा मैग्निफिकेशन। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप जैसे जैसे इमेज। अब क्वेश्चन नंबर 10, किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज किसके द्वारा बन रहा है, कॉन्वेक्स। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट लर्न है तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज कौन सा बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल। कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इमेज वर्चुअल है, ठीक। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है, पॉजिटिव रखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा है, इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, डबल, ट्रिपल, हाफ, क्वार्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये डिनोट करता है कि इमेज कितने टाइम्स कम है या ज़्यादा है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है, हाफ का हाफ यानी आधे का आधा। तो ये वैल्यू है मैग्निफिकेशन की, किसकी वैल्यू है, मैग्निफिकेशन। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 1/4। अब मैग्निफिकेशन के दो केसेस हैं, पॉजिटिव पुट करें और निगेटिव पुट करें, दो कंडीशन है। तो हमने पढ़ा है इफ इमेज इज रियल देन इट इज टेकन इन निगेटिव एंड इमेज इज वर्चुअल देन इट इज टेकन इन पॉजिटिव। तो आपका कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का इमेज क्रिएशन करता है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन कैसा रख दिया, पॉजिटिव। अब पूछा क्या इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय यू इज द क्वेश्चन मार्क, इज द क्वेश्चन मार्क। First of all, we have to use the formula of magnification. Formula of magnification. There are two formulas of magnification. First formula is H2 upon H1, but here is no any indication about H2 and H1. Here U given, then we have to use M is equal to minus V by U. Minus V by U. m की वैल्यू पुट कर दे 1/4 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ से v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, u को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू यू, इधर आएगा तो हो जाएगा u/4, या फिर इस माइनस को उधर डिस्प्लेस कर दें, v इज इक्वल टू माइनस u/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ v। ये आपका पहला पैटर्न है। आप मैग्निफिकेशन टर्म यूज़ करके फार्मूले में जो वैल्यू गिवन है उसको रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप चाहे u की वैल्यू चाहे v के इक्वल में एक फार्मूला डेवलप कर लेंगे। आपने यहाँ पे v की वैल्यू निकाला, क्या आया u/4, इस माइनस को उधर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो क्या हो जाएगा u/4। ओके, अब यूज करना है हमको मिरर फार्मूला। कौन सा, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या रख दें, -u/4, -u/4, और यहाँ पे पॉजिटिव है 1/u। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ये आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स। ये 1/f इज इक्वल टू 4/ या -4/u हो जाएगा प्लस 1/u। ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये जाएगा ऊपर तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर या तो ऐड कर लिए जाते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। 1/f इज इक्वल टू -4 रिड्यूस करेंगे +1 -3 अपॉन u। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई
u का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो u इज इक्वल टू -3f और u इज इक्वल टू -3f की वैल्यू पुट कर देंगे 20 आ जाएगा। u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका वैल्यू है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिवाइज करना चाहेंगे, थोड़ा सा आपके लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हियर गिवन क्वेश्चन नंबर 10, फोकल लेंथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर 20 फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। एक बार हम साइन कन्वेंशन के बारे में फिर से सोचेंगे। क्या सोचेंगे? फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट हियर गिवन एन इंडिकेशन दैट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मीन्स पॉजिटिव। अब क्या कहा है? क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पार्ट को ध्यान रखिएगा। कोई भी इमेज क्रिएट होता है, अगर उसमें दिया है क्वार्टर यानी 1/4, हाफ 1/2, डबल यानी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ऐसे करके आप ये सब वैल्यू गिवन होते हैं मैग्निफिकेशन के, इतना ध्यान रखिएगा। तो मैग्निफिकेशन गिवन इज 1/4 बिकॉज गिवन क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वार्टर दिया है मैग्निफिकेशन, अब ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब आपका इमेज वर्चुअल होगा, और मिरर अगर कॉन्वेक्स है तो इमेज हमेशा वर्चुअल ही क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। पूछा क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। u की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप u के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए चलिए u के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? सबसे पहले मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा? दो फार्मूले होते हैं। एक होता है m इज इक्वल टू h2/h1, बट यहाँ पे h2h1 का कोई काम नहीं है, u की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्या? -v/u। मैग्निफिकेशन 1/4 रख दीजिए, -v/u। v इक्वल टू निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा, u/4, ये माइनस यहाँ लगा देंगे। तो v की वैल्यू बेसिकली आ गई कितनी? u/4, ठीक है। अब क्या करना है आपको? मिरर फार्मूला यूज कर लीजिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f v की जगह पर रख दीजिए, -u/4 प्लस 1/u, या 1/f इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 4/, या -4/u हो जाएगा प्लस 1/u। या इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या कर दिए जाते हैं? आपस में ऐड कर लिए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो -4 में से इसको रिड्यूस कर देंगे तो -3/u, क्रॉस मल्टीप्लाई u इज इक्वल टू -3f, या u इज इक्वल टू -3f की वैल्यू 20, u की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व करके आएंगे, ठीक है।